अभी कुंडली फिर नहीं तेरा निकली। काम रुक गया कुंडली का। पर यही फीलिंग है कि कुछ अच्छा है, ज्यादा होगा तो मैं किसी को दिखा दूंगी, वो कोई प्रॉब्लम। वहाँ तो बिच्छू को लेके बैठ गई और वो अपना बताशा खाती रही, और वहाँ पे बताशे मिलते हैं, बैठ के खाती रहती कुटर कुटर कुटर। उनका मंदिर चले खाली भी 1-1.5 घंटा बैठे फिर एफिनगट में। हाँ, कुछ हाँ, खाओगी? हाँ। तुमने लंच भी तो ढंग से नहीं किया। हाँ देख लेते हैं क्या खाऊंगी, कुछ पीऊंगी अगर मिल जाता पीने। बट यस यू हैव अ पॉइंट कि उस दिन नजर उतरवाइए तब सब तक तबीयत ठीक हुई है। मैं तो बोल नहीं रहा था, बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था। बट वही है कि डीप डाउन मुझे भी पता था कि स्टेरॉइड का असर निकलने में 3 दिन लगेंगे। अब यार आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो या चाहे ऐसे वैसे मान लो। लो, ठीक है ना। हाई का मुझे तो बस ये समझ में आता है हाल फिलहाल सिर्फ है, और कौन मारेगा। अब यार हाय तो कोई नहीं मार सकता है वही पंडित जी की बात है ना, ये सब चीजें कंट्रोल के बियॉन्ड है बेटा। मैं तुमसे इस पे राय लेने वाली थी। मुझको ये हो रहा है कि मम्मी की जब बरसी आएगी 22 नवंबर को, तो कुछ दान वान करूं। कर लो। तो वही मैं सोच रही थी, या तो यही पंडित जी से पूछूं या पूछूं कि मुझे कोई ऐसा बताएं जहाँ पे हम रेगुलरली दान कर सकते हैं, सो दैट बोझ भी ना लगे कि भैया जाना ही जाना पड़ेगा, कि मैं ऑनलाइन भी करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ ऐसा। तो 2-4 महीने बाद ना एक काम करेंगे, हाँ पंडित जी से जन्म पत्र दिखवा लेंगे। हाँ, स्कूल में होगी तब कभी यही आ अपने जाएगी। पंडित जी से दिखवा लेंगे, हाँ इनसे ही भरोसे से। हाँ और इनको पूछ लेंगे कि ऐसे ऐसे बरसी आ रही है। बरसी मेरे ख्याल से 11वें महीने में होती है, 1 साल पे नहीं होती, 11वें महीने में होती है। अच्छा बाकी तो ये बता देंगे बरसी कब करनी है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी डेट्स निकलती है। अच्छा। अब वो तो मतलब मैं बस ऐसे अब मैं रखना बोल रहा हूँ चाहती तो हूँ। सुन लो ना हाँ पूरी बात, हाँ हाँ हाँ। कि वो कार्यक्रम वैसे है। और दूसरी बात ये कि भैया ये बता देंगे क्या करना है। अब तुम कोई जगह ढूंढ रही हो, तुम्हें कैसे दान करना है, पैसे से करना है, पैसे काइंड से से ही करना करूँ, है, तो बस ठीक है, फिर ये बता देंगे क्या करना है। अब क्योंकि ये इंस्टाग्राम देख के वो शिवधाम वगैरह ये मत करो, ये सब बेकार है ये लोग। अरे उस टाइम वो आ गया और वो बजरंग बली जी का मंदिर था और वो दान कर दिया, उसके बाद ऐसे नहीं सोचते। उस टाइम पहली बार आपको अरे मैं मिलेगा। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम वाला दान मत करो, एक्चुअल नहीं दान नहीं, करो। तभी तो इन लोगों से पूछो, इनको मालूम होता है कहाँ कर सकते हैं, हाँ, है ना। बस कि कहीं कोई जरूरतमंद है उसको हम देना चाहते हैं। और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर तुम्हारा फरीदाबाद में जहाँ जाते हो डोनेट करने, फिर मैं उधर ही करवाऊंगी। नहीं और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर एक और भी है मेरे दिमाग में। 10,000 रुपए अगर दान भी करोगे, आपको कैसे पता वो सही आदमी है। ये भी बात सही है। पहले देखो मैं सोचा था गौशाला करती हूँ, ये देखो मैंने कहा देखो फिर ये होता है ना, ढूंढो जाओ करो। गौशाला करना है तो फिर मेरठ चलो, उसी गौशाला में पापा को बैठा लेंगे, घंटे भर पहुंच जाओगे। घंटा भर तो होता ही नहीं ना बेटा, या वो तो होता है। वहाँ चलो शुक्रताल, वहाँ बांट दो 100 लोग। अब वो फिर कभी ऐसे जब जाना होगा तो कर देंगे। मतलब मैं आपसे पूछेंगे कि आसपास कोई पता है उनको कि जहाँ पे बांट सकते हैं, वरना फिर यही कर लेंगे और क्या। सुबह सुबह जाओ, इसको स्कूल छोड़ के बांट के आ जाओ। अच्छा पैकेट आपको वो वाया पोर्टर भिजवा देते हैं आपके घर पे। अच्छा हाँ, वो प्रिपेयर करके 100 पैकेट पैक करके आपको घर भिजवा देंगे। वेरी नाइस। ठीक है, आप अपना गाड़ी में सामान रखो, तो अलग अलग जगहों पे करना है, आप यहाँ आ जाओ, गाड़ी पार्क करो, 10-15 लोगों को बांटो। यहाँ नहीं करना है, क्या नाम है, तो एम्स के बाहर कहीं ऐसे ही 2 घंटे ड्राइव के लिए निकल जाओ, कहीं और आपको एक बैठा हुआ कोई आदमी दिख जाए उसको दे दो। मतलब आप ये बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि यार 1 घंटे ड्राइव पे निकले हुए हैं, जहाँ कोई जरूरतमंद आदमी निकले 10-5 पैकेट बांट देंगे। तो बस यही दिमाग में था मेरे। और मतलब फिर- मुझे ये ज्यादा सेंस लगता है। हाँ, और फिर मुझे ये हो रहा था कि मे बी अगर हो सके तो वुड वांट टू डू इट एवरी ईयर।
हर साल गलत कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा बाबू। एक साल आपका मन है, अगले साल आप कहीं व्यस्त हो, लेकिन टाइम निकालो। 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो गया कोई बात वो नहीं। कोई बात नहीं। हाँ मतलब मुझे इतना फसी नहीं होना है। अब पापा जैसे श्राद्ध करते उतना तो डेडिकेशन से नहीं हो सकता भैया अपने से। अबे चलाएगा क्या उसके ऊपर? ये तिलक हटा दूं, ऐसे तिलक पे चलूं? तिलक हटा दो शॉप स्टॉप घूमने दोगे तो? तो पहले शॉप स्टॉप घूमेंगे। थैंक यू। टाइम है हमारे पास, तो पंडित जी ने मजे में निकाल दिया हमें। तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा सोच के भगवान ने किया है। कि तुम लोग निकलो पतरी के चक्कर में हाँ मत बेटा, इन पड़ो। चक्करों में मत पड़। तेरी नजर उतरनी थी, तेरे पति की नजर उतरनी थी। जा थोड़ा ब्रेक ले ले, बहुत टाइम से ब्रेक नहीं मिला है। थोड़ा चिल करके आ जाओ, फिर बच्चे को देख लियो। देख ले वो तो देख ले। देखूंगा आजकल जरा सा इमीडिएटली देखो ना मैसेज, तो वो भी अदरवाइज लिया जाता है। अच्छा, हाँ इसने बंद नहीं किया ढंग से? बंद हो गया। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे बेचैनी नहीं होती है? क्या भेजा होगा, क्या लिख के भेजा होगा? नहीं बेचैनी नहीं होती। अरे मेरे को तो बड़ा ऐसे स्ट्रेस होता है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अब मैं गुस्से में इसको नहीं काटूंगी। जब इसको अपना आप उतरना होगा उतर जाएगा। वो काटा हुआ कलावा अपने वॉलेट में रखा है उज्जैन का, मैं निकाल नहीं रही उसको, रखा हुआ। तो भगवान जी की भी तो थोड़ी गलती है ना, कभी प्यार दिखाते हैं क्या मेरे को? कोई बात नहीं, भगवान जी ने दोबारा बुलाया तो चल देंगे। बस वही। What he does not realize is कि वैसे प्यार की भूखी हूँ। उज्जैन कोई बुरा दूर नहीं लगता, अब एक बार नहीं जा लगता। चले जाएं। तो वो कहते हैं ना, जब वो बुलाएंगे तभी होगा। हाँ उज्जैन तो महाकाल प्लान करते हैं। माँ बाप को भी तो थोड़ा प्यार देना चाहिए ना बच्चों को। हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं। आज डिसाइड कर लिया है क्या लोगों पे चढ़ाना? फोन दिया ना मैंने उसको। तो आज हमने बाहर क्यों नहीं लगाई? धूप बहुत है यार, गाड़ी अपनी गर्म हो जाएगी। अपना माल अपना ही है, शांति से खड़ी रहेगी। हाँ ये तो है, सेफ रहेगी। वो लिफ्ट से निकाल जाओ, दिया लिफ्ट है। से आ जाओ। हाँ वो निकाल दिया। यही शाम का टाइम होता तो मैं बाहर ही खड़ी करता।